वो दुनिया जो कभी भारत से ज्ञान लेने आती थी, आज वही दुनिया हमें नसीहतें देने लगी है, रैंकिंग घटा देती है, रिपोर्ट्स में सवाल उठाती है और हर मंच पर हमें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब करके वो भारत को रोक पाएंगी? क्या कुछ नंबर, कुछ रिपोर्ट्स या कुछ बनावटी आरोप उस भारत को झुका सकते हैं जो हजारों साल से दुनिया को सभ्यता, सहिष्णुता और संकल्प की मिसाल देता आया है? नहीं, भारत न पहले झुका था न अब झुकेगा, क्योंकि जब कोई देश भीतर से मजबूत होता है तो उसे बाहरी ताने हिला नहीं सकते। भारत जो हमेशा से अपनी संस्कृति, सहिष्णुता और मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए जाना जाता रहा है, आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां दुनिया उसकी अच्छाइयों को नज़रअंदाज कर रही है और सिर्फ उसकी चुनौतियों को उछालकर बदनाम करने में लगी है। ये वही भारत है जिसने वैश्विक महामारी में दर्जनों देशों को मुफ्त वैक्सीन देकर मदद की। ये वही भारत है जिसने अंतरिक्ष से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक में नई ऊंचाइयां छुईं। और ये वही भारत है जो दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। फिर भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स और सूचकांक बार बार ऐसे संकेत देते हैं कि जैसे भारत अपनी दिशा खो रहा है। उदाहरण के तौर पर प्रेस स्वतंत्रता में भारत की रैंकिंग 2024 की तुलना में और गिरकर 2025 में 161वें स्थान पर पहुंच गई है। ये वही देश है जहां दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र चलता है, जहां हज़ारों न्यूज़ चैनल और वेबसाइट 24 घंटे हर खबर को घुमा घुमा कर दिखाती हैं। फिर भी दुनिया कहती है कि ये यहाँ की प्रेस फ्री नहीं है। क्या ये सचमुच रिपोर्टिंग की कमी है या कुछ खास नैरेटिव इसको स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं? लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के मामले में भारत को 100 में से 63 का स्कोर मिला है और उसे पार्टली फ्री की श्रेणी में डाल दिया गया। क्या ये वही देश नहीं है जहां हर 5 साल में करोड़ों लोग वोट डालते हैं, जहां हर सरकार को जनता की अदालत में जाना पड़ता है? शायद भारत की खुली बहसों, तेज चुनावी स्पर्धा और सामाजिक गतिशीलता को समझना दुनिया के लिए आसान नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत अधिनायकवाद की राह पर चल पड़ा है। ये तो उसकी आंतरिक शक्ति का हिस्सा है, जहां हर मत की जगह है। भारत के मामले में भी, भ्रष्टाचार के मामले में भी भारत की रैंकिंग 96वें स्थान तक गिर चुकी है। पर क्या दुनिया ये नहीं देखती कि भारत ने कैसे डिजिटल इंडिया के जरिए हर लेन देन को पारदर्शी बनाया है? आधार और यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म से बिचौलियों को भूमिका कम की है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्यवाही की है। शायद दुनिया की समस्या ये भी है कि भारत अब अपनी शर्तों पर चलना सीख गया है और जब कोई देश आत्मनिर्भर होता है तो उसकी आलोचना शुरू हो जाती है। तो सवाल ये नहीं कि भारत बदल रहा है या नहीं, सवाल यह है कि क्या दुनिया भारत के उभरते आत्मविश्वास को पचा पा रही है? भारत को तो बस अपने रास्ते पर चलना है, बिना बदले, बिना झुके और बिना टूटे। लाठी भी न टूटे, सांप भी मर जाए, यही भारत की रणनीति है। वो आगे बढ़ रहा है, चाहे कोई माने या न माने, चाहे कोई रैंकिंग गिरे या कोई मंच चुप्पी साध ले। भारत की साख न रैंकिंग से बनती है न रिपोर्ट से, वो बनती है उसके 140 करोड़ नागरिकों की मेहनत, उनकी सदियों पुरानी सभ्यता और उनके आत्मबल से। अगर कुछ चुनौतियां भी हैं तो भारत उन्हें भी अपनी ही शैली में सुलझाएगा, बिना चीखे, बिना झुंझलाए, बिना हथियार उठाए, क्योंकि भारत जानता है सच को देर से ही सही मगर पहचान लिया जाता है।